लेट हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है जी। हेलो, चलो आगे। सिक्स वाला आपका, सिक्स का फर्स्ट हम लोग सीखे थे डायरेक्ट, कि ये वाला आपका डायरेक्ट वैल्यू था 4 3 x 5 वाला था आपका। ये डायरेक्ट वैल्यू था आपका इधर का y z 1 5। इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू था, y का वैल्यू 4 के बराबर, z का वैल्यू 3 के बराबर, x का वैल्यू 1 के बराबर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें था आपका, तो ये वाला आसान था। दूसरा वाला, दूसरा तो बताए थे, 6 का 2 तो बताए ही थे कल जो मैथ पढ़ाए। अच्छा, उतारे नहीं थे, इसके कारण दिक्कत आ रहा है। चलो, 6 का 2 अबर सेव रहेगा, अब अबर में नहीं था। x प्लस वाई, और यहाँ पर है आपका 2, यहाँ पे प्लस जेड है, और यहाँ पे आपका है एक्स वाई। ये है आपका ऐसे बराबर। यहाँ पे है आपका 6 2 5 8 इतना। तो बोले थे ये दोनों के बराबर, ये तो बराबर है ही, तो सबका संगत बराबर करेंगे। तो x प्लस वाई, इसका वैल्यू है आपका 6, और x 5 प्लस जेड, इसका वैल्यू है, अब जहां जहां मान निकालना उसका वाला देख ले, 5। और इसका वाला एक्स वाई का वैल्यू है 8। इधर बोले थे एक्स वाई का 8 है। यहां से डायरेक्ट एक ही निकल जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो जेड डायरेक्ट निकल जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू हो गया 0। इसको हम दो तरीके से सिखाए थे, एक डायरेक्ट वाला हल करने के लिए कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8। तो हमें ऐसे सोचना है कि कौन सा हम दो मान ले कि जोड़ने पे 6 हो जाए और गुना करने पे 8। तो डायरेक्ट सिखाए थे 4 और 2, 4 2 6 और 4 दूना 8, यानी एक्स का वैल्यू या तो 4 होगा, या तो उल्टा भी चल सकता है, 2 भी लेंगे तो वाई 4 हो जाएगा। तो एक्स का 2 मान आया था 4 और 2, और एक आया था वाई का वैल्यू 4 और 2, ये दोनों आया था। फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे बनाए थे आपका, ये वाला यहाँ सेव रहेगा, अब दिक्कत नहीं है, यहाँ से रहेगा। यहाँ पर इसको ऐसे बनाए थे कि x प्लस वाई का वैल्यू है आपका 6 और एक्स वाई का वैल्यू है आपका 8। तो हम लोग क्या किए थे, समीकरण फर्स्ट निकाले थे y, इसमें y का वैल्यू निकाल लिए थे 6 माइनस एक्स, इसको कर दिए। ये समीकरण फर्स्ट था, ये सेकेंड था, और फर्स्ट से हम y का वैल्यू निकाले और सेकेंड में पुट कर दिए, यानी एक्स वाई बराबर हो गया 8। दूसरा समीकरण था, तो यहाँ y का मान पुट किए तो x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8 हो गया। और 6 गुने एक्स, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। फिर इसको ऐसे लाए थे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, सबको एक तरफ लाए, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग को ये देखना था कि आपका ये वाला जो शुरू वाला स्क्वायर वाला है वो माइनस में नहीं रहे, तो माइनस को हटाए थे तो हो गया था एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब बोलिए ये क्यों नहीं रहता है, ये जब द्विघात समीकरण ये जब माइनस में आएगा ना तो समीकरण ही उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब ये है कि इसको माइनस में जब लाएंगे तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका गुणनफल, ये जो जैसे हम माइनस प्लस का गुणनफल लेते हैं, तो माइनस का माइनस और प्लस का गुणनफल, जैसे माइनस इंटू माइनस लिए तो भी प्लस आता है, और प्लस इंटू प्लस लिए तो भी प्लस आता है। इसीलिए गुणनखंड के लिए ये वाला सेक्टर प्लस होना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब बोले थे ऐसा गुणनखंड कैसे सीखना है हम लोग को, अब यहाँ कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, तो 8 आया, और 8 को तोड़िए आप, 2 4 2 ऐसे। अब इसी में देखना है, मतलब पेयर जोड़ा जोड़ा लगा के कि आपका कैसे 6 आएगा। तो 2 दूना 4 और प्लस में एक जो एक्स्ट्रा बच रहा था 2, 4 और 2 6 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसलिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा x माइनस 4, दूसरा भी हो जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसलिए x का वैल्यू आपका, एक बार x माइनस 4 को 0 करेंगे तो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए x का वैल्यू 4। और यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, इसलिए x का वैल्यू 2। दो मान x का आएगा तो y का भी 2 मान यहाँ से आएगा। देखिए ये वाला y बराबर क्या है आपका 6 माइनस एक्स, तो यदि हम x का वैल्यू 4 लेंगे तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आया। और यदि y का एक और वैल्यू निकलेगा क्योंकि x का एक और मान है, तो 6 माइनस 2 लेंगे तो 4 आएगा। तो दो वैल्यू,
एक्स का आया था 2 और 4 भी, और वाई का भी कितना है 2 और 4। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे जब ये रहेगा। तो ये आपका 6 का दूसरा नंबर मैथ है, 6 का सेकेंड वाला। चलिए आगे, 6 का इस सेकेंड था, 6 का थर्ड में आते हैं, 7 में भी आएंगे। 6 का थर्ड आसान था, ये वाला सिखाए थे आपको, डायरेक्ट फिर से सीख लेंगे। यहाँ पर यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू है, यहाँ पे है x प्लस जेड, और यहाँ पर है आपका y प्लस जेड। इस सब का वैल्यू आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है 9 5 7 है, 9 है 5 है 7 है। अब चलिए ये टोटल का वैल्यू यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 9, और यहाँ पे है x प्लस जेड इक्वल टू 5, और यहाँ पर है y प्लस जेड इक्वल टू 7। यही से समीकरण फेस करेंगे हम लोग को। ये जब आएगा ना तो मतलब एज ए 1 नंबर के तौर पे आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा ये। तो ऐसे करेंगे, तो ये इसको समीकरण 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। अब एक पुट करना है, x प्लस जेड को पुट कर लो। तो समीकरण 1 में जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 में 3 का मान देने पे, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 3 का मान देने पर, अब 2 का मान देने पे, समीकरण 1 में 2 का दे रहे हैं। चलिए x प्लस जेड को टोटल बैठा दो, यहाँ पे जोड़ में है तो x प्लस जेड की जगह, देखिए x प्लस जेड की जगह 5 बैठा दिया। अब बगल में छूट गया y, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, y का मान निकल गया यहाँ से, y बराबर 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। चलिए एक बार उसको रख लीजिए, एक में रख लीजिए आपका 3 वाला, यहाँ पे एक में 3 वाला रखिएगा तो यहाँ से ही निकल जाएगा। समीकरण 1 में 3 का मान देने पर, चलिए समीकरण 1 में दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड है, कह रहा वाई प्लस जेड, ये दोनों का वैल्यू कितना आपका 9 है। तो y प्लस जेड की जगह हम x रहने देते हैं बाहर, प्लस y प्लस जेड की जगह आपका कितना 7 है, तो 7 रहने देते हैं। टोटल कितना हो गया 9, तो x बराबर 9 में से 7 घटेगा आपका 2 हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया, x और y निकल गया, हमें z निकालना टोटल। यहीं से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 9 है, हमें पता चल गया है x का वैल्यू 2 है, y का 4, x का 2 है, y का कितना आपका 4 है। वो लोग बंद करने के लिए बोले थे, वो लाइट जाके खाली बोल, हाँ बंद कर दो, बंद कर दो, नहीं तो चलते चलते बंद हो जाएगा। जिससे काम हो जाएगा। चलिए x की जगह 2 और y की जगह हम लोग लाए हैं 4, प्लस z की जगह z बराबर 9, 4 2 6, तो z कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तीनों आप ऐसे निकाल लीजिएगा, मतलब इस टाइप का मैथ आएगा, मतलब एग्जाम में आता है 1 नंबर के लिए आएगा, ऑब्जेक्टिव में जाएगा। तो ऐसे दिया रहेगा, वहां पे डायरेक्ट माइंड से ही x प्लस जेड, ये दोनों को ऐसे करके डायरेक्ट उसमें नहीं जाएंगे। x प्लस जेड के देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना, डायरेक्ट एकरा में ऐसे मान रखना है, x प्लस जेड, यानी ये दोनों 5 है तो ये कितना होगा 4 होगा, क्योंकि टोटल का वैल्यू 9 है तो y 4 हो गया। एक जगह दे रहा है y प्लस जेड, ये दोनों मिला के 7, तो ये दोनों मिला के 7, और ये कितना हो जाएगा 2, और 2 4 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। वैसे करके निकालना था आपका, निकाल लीजिएगा। चलिए आगे, तो ये 6 का तीनों हो गया क्लियर। उसी टाइप का मैथ आपका 7 है, 7 जो मैथ है आपका उसी टाइप का है। तो इसमें ध्यान, यहाँ पे देखिए 7 में आपका लगा हुआ है a माइनस बी 2a माइनस बी, इसमें समीकरण 2 है 2a प्लस सी, और यहाँ पे है 3c प्लस डी, और ये टोटल का वैल्यू लिखा हुआ है हमारे पास -1 5 है 0 है 13 है। अब बोला जा रहा है ए बी सी डी चारों ज्ञात कीजिए इसमें। तो यहाँ से देखो यहाँ पर सबका मान अलग अलग आप लिख लीजिए, जहां पे जिसका है ना, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना -1,
और 2a माइनस बी का वैल्यू कितना है 0, और फिर क्या 2a प्लस सी का वैल्यू है 5, 3c प्लस डी का, के कुछ ही बोल रहा है कौन, किसको, मुकेश सर वाला लड़का है, तो हम भी नहीं पहचानते सरकारी वाला है। चलिए मैथ में ध्यान दीजिए, मैथ इज कहा जाता है, जानते ही है, मैथ इज माथा। यदि आपका ई ठीक हुआ तो माथा सही हो जाएगा, और माथा सही हुआ तो और दूसरा सब्जेक्ट। बैठो ना तुम आगे, आने में लेट कर रहा है तुम लोग। चलिए आगे, इधर ध्यान दो। अब ये देखिए दो समीकरण जो मिलता जुलता है ना वो एक साथ हल होगा, और जिसमें अलग अलग फॉर्मेट है, देखिए ये दोनों में अलग अलग है, यहाँ ए है यहाँ सी है, यहाँ सी है तो यहाँ डी है, तो दो जो फॉर्मेट है ना ये दोनों से एक दोनों वैल्यू निकल जाएगा, और यही दोनों का मान यूज करके हम ये सब बना लेंगे। तो देखिए एक एक करके चलेंगे। पहले यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू -1 है, और 2a माइनस बी इक्वल टू कितना 0। जब एक चीज आपका बराबर है, ध्यान दो यहाँ भी देखो माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है, यहाँ आपका क्या है ये a है और यहाँ 2 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बराबर नहीं है लेकिन ये बराबर है। तो जब बराबर रहता है तो हमें समीकरण से कोई मतलब ये नहीं करना है कि गुना करना है, जोड़ घटाव करना है। जब भी एक कंजुगेट आप बराबर देख लें तो ध्यान क्या रखना है, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जोड़ना है कि घटाना है। बराबर रहेगा तो हल करने के लायक वो बना हुआ है। अब हमें देखना है कि ये इसमें जोड़ होगा कि घटा होगा, बताओ क्या करें कि दोनों गायब हो जाए। देखिए जो भी समीकरण होता है उसका हल करने का एक ही तरीका है कि आप एक कंजुगेट को हटा दीजिए, यानी आप एक टर्म को हटा लीजिए। अब एक टर्म ये हटेगा कैसे, माइनस बी है यहाँ भी माइनस बी है, तो कैसे हटेगा, जोड़ करके या घटा करके। आप अब ध्यान दीजिएगा, यदि माइनस बी में माइनस बी को जोड़िएगा तो -2 भी होगा, लेकिन यही काम माइनस बी में आप क्या कीजिएगा घटाइएगा, घटाव का चिन्ह और -b, तो यहाँ हो जाएगा एक -b और यहाँ हो जाएगा +b और रिजल्ट हो जाएगा 0। यानी क्या करना है, यहाँ से पता चल गया हम लोगों को कि समीकरण में क्या करना है, घटाना है आपको, तो घटाइएगा। देखिए यहाँ पर तो ये दोनों समीकरण को हम घटा लेते हैं, तो घटाव, घटाव में ये रूल है कि चिन्ह पलटेगा, यहाँ भी आपका घटाव, प्लस है तो माइनस नीचे वाला का है। तो यहाँ पर देखिए एक +a में है, ये -2a में है, तो +a और -2a कितना होगा, +a - 2a, बोलिए -a होगा। यहाँ अंक देखो बस, एक +1 कह रहा है और दूसरा कह रहा है -2, +1 -2 कितना होगा, -1 ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +b और -b कटेगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे -1 में -1 घटेगा ये, तो -1a का वैल्यू आ गया -1। तो -1 से -1 काट देंगे एक बार में, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, तो a का मान हो जाएगा आपका। आप लोग थोड़ा जल्दी आइए, हाँ आज थोड़ा सवेरे तुम निकलो तो भी नहीं मिल रहा है, का है मतलब एक आध दिन ऐसे होता है कि डेली एक आध दिन हो रहा है, क्या कहता है वो चलवा दे। पढ़ाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना हम लोग का अलग लेवल पे। तू सब का है ला, तू सबको क्या मतलब है, देखो सीखो कुछ इन लोग से, कितना दूर दूर से आके पढ़ लेते हैं। एगो यहाँ वाला ये लोग उठता है और बाद निकलता है। हाँ चलिए आगे, अच्छा ध्यान देंगे इधर, ए का वैल्यू निकल गया 1, ए का वैल्यू 1 निकल गया, तो किसी एक समीकरण में या तो पहला वाला में या तो दूसरा वाला में, दोनों में हम लोग वैल्यू कर लेंगे, रख लेंगे इसका वैल्यू। तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में इसका मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में किसका, ए का मान देने पर, ए का मान देने पर, तो समीकरण 1 में आप ए का मान दे दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - b इक्वल टू -1। हमें निकालना b, तो -b रहने देते हैं, -1 इसको इधर लेके जाएंगे, तो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो ये -b बराबर हो जाएगा कितना -2, ये कट गया, b का वैल्यू कितना हो गया 2।
बस यही दोनों का मान एक साथ निकालना था। जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो जिसमें हम देखेंगे कि दोनों एक जैसा ग्रुप वाला है तो उसका पहले निकालेंगे। अब एक एक करके चलेंगे यहाँ। अब तीसरा से हम सी और डी निकालेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला से देखिए, यहाँ पर देखिए 2a प्लस सी बराबर लिखा हुआ है आपका 5। अब 2a प्लस सी बराबर 5 है तो a की जगह हमें निकाला हुआ वैल्यू है 1 है, तो 2 गुने 1 प्लस सी बराबर यहाँ 5 हो गया, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। 2 प्लस सी इक्वल टू 5, इसलिए सी बराबर कितना 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब चौथा वाला में निकाल लो 3c प्लस डी। अभी हम सी निकाले हैं, देखिए एक दोनों निकाले तो ये तीसरा में यूज हो गया, और तीसरा में जो निकाले वो चौथा में यूज हो जाएगा। सी के जगह 3, तो 3 गुने 3 प्लस डी इक्वल टू है आपका 13, तो 3 तिया 9 प्लस डी इक्वल टू है 13, इसलिए डी बराबर 13 में से 9 जाएगा 4। आंसर कर लीजिएगा। यही ये आपका 6 का कितना, नहीं 7 का था, ये 7 नंबर मैथ है आपका, ये वाला a माइनस बी वाला आपका। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और 2a माइनस बी से आप ये निकाल लीजिएगा a और b, और इससे निकाल लेना है हम लोग को c और d। निकल गया, क्लियर हो गया। a b c d चारों का आंसर अलग अलग एक बार लिख दीजिएगा। a बराबर 1, b बराबर 2, और c बराबर 3, और d बराबर 4। डायरेक्ट लगातार आया है 1 2 3 4। अभी सेव रहेगा, ठीक। अब आप लोग मतलब उतार के ही जाइएगा, जब जाइएगा तो देखिए पूरा रहेगा एक साथ, कल वाला में नहीं था। गायब हो गया। नहीं है ये ना, ये कहाँ चला गया। ये सब तो लिखा गया, यही वाला नहीं लिखा है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत आ रहा। 6 का 3 तक तो हो गया था ना, 7 का फिर से देख लीजिए। 7 का फिर से बता देते हैं, मतलब ऐड नहीं हुआ तो। हाँ तुम लोग जाओ ना वहां पे। हाँ नहीं बैठो ना, कौन दिक्कत है, उधर बैठो ना। इतना अच्छी है, इतना मतलब उतना ज्यादा थोड़ो है, बैठ के अभी सीखना हम लोग को। जाओ जल्दी जाओ, उतना टाइम बर्बाद मत कीजिए, टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। किल मी बट डोंट किल माई टाइम। जाओ जाओ जाओ, वो चल जाता, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरा बात मानेगा। चला यही करके कम से कम फुसला ना। देखो पढ़े टाइम दोस्ती ना निभाओ, पढ़े टाइम दोस्ती ना निभाओ, यही दोस्त कंपटीटर बनेगा बाद में कल तुम्हारा है। हाँ तो पढ़ने टाइम ना ओकर बाद निभाना। देखिए एक बार फिर से आ जाएंगे, a माइनस बी इक्वल टू -1, और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। उसमें क्या बना दिए थे हम लोग, किस पे बनाए थे मैथ, मैथ भी अलग बना दिए थे क्या। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहां पर आपका था नहीं 0 पे ही बनाए थे, और यहाँ पे 3c प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये दोनों जब 0 रहेगा ना तो एक और टर्म है, जब 0 रहेगा तो यहीं से वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग जो अगला तरीका यूज किया था, हल्ला हो रहा है, मैथ नहीं आप लोग का।
वही ना, मैथ रहे उसके बाद थोड़ा सा। हाँ तो मैथ वाला थोड़ा सा लेट से बुलाएंगे, लेकिन शांत रहिए थोड़ा सा। देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1 है, और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। जहां पे 0 रहता है ना तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, इसको इधर लेके आओ। 2a बराबर b, समीकरण 2 को हम ऐसे रिप्लेस कर लिए, ये दोनों को एक साथ। अब यही b का मान यहां पुट कर लो। देखिए b का वैल्यू कितना है, 2a है, तो a माइनस 2a बराबर कितना, -1। ज्यादा जोड़ घटाव करना भी नहीं पड़ेगा। माइनस ए हो गया बराबर -1, ए से गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि b का वैल्यू 2a के बराबर है, यानी b जो है वो आपका 2a के बराबर है। तो 2 गुने a की जगह कितना हो गया 1, तो 2 गुने 1 यानी b का वैल्यू 2। इसमें आसान से भी बन गया, ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा। 2a प्लस c का वैल्यू है आपका 5 है, तो यहाँ बैठा दीजिए। 2a की जगह 1 है, प्लस c बराबर 5, इसलिए 2 प्लस c बराबर 5, इसलिए c बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक और वाला मैथ में, एक और वाला समीकरण में 3c प्लस डी कितना आपका 13, तो 3 इंटू सी के जगह अभी लाए थे हम लोग 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3 3 9 प्लस डी इक्वल टू 13, इसलिए डी बराबर 13 में से 9 गया 4। चारों मैथ का, चारों का आंसर निकला हुआ है 1 2 3 4। ये ABCD का वैल्यू निकालना था। चलिए आगे अब, हाँ ये 7 था। आपका नंबर यहाँ पे लिख देंगे। नहीं तो में सेव नहीं हो पाया था, गलती से कॉपी वाला हो गया था ना, अब यहाँ से सेव होते रहेगा अभी। फिर नहीं हुआ, कहाँ हुआ, गायब हो रहा। ये क्या तरीका है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दो तक हो रहा, उसके बाद नहीं हो रहा। चलिए हो जाएगा आगे। आठ नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल है। 8 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, सिखाया था आपको। यदि कोई वर्ग आव्यूह होगा तो उसका पंक्ति और स्तंभ, बहुत मतलब पीछे अथी कर रहा है। अगर बोर्ड तरफ देख के पढ़ा रहता, केमिस्ट्री रहता तो धर लेता तुरा। वर्ग आव्यूह है आपका, वर्ग आव्यूह में हम लोग सीखे थे पंक्ति और स्तंभ बराबर। तो ऑब्जेक्टिव सवाल था, 8 का आंसर करना था, तो सी एग्जाम में मतलब ये आएगा, ध्यान दीजिएगा। वर्ग आव्यूह का कंडीशन है m बराबर n, तो वर्ग आव्यूह में होता है m और n बराबर। अगला, अगला वाला मैथ ऑब्जेक्टिव में आ गया 9 नंबर, मतलब आंसर करना है हम लोग को। तो देखिए एक एक करके यहीं पे बनाएंगे, इसका आंसर करेंगे। बोला जा रहा है एक्स वाई जेड सबका मान निकाल, मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से एक वाला मेंबर जो है ना 3x प्लस 7, किसके मेंबर के बराबर, ई वाला बराबर है 0 का, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे 3x बराबर 0 माइनस 7, इसलिए 3x बराबर -7, इसलिए x बराबर -7/3। x का एक वैल्यू -7/3 कहीं पे है, नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर चेक करेंगे आगे। फिर अगला है देखिए 5 का वैल्यू y-2 के बराबर है, यानी 5 का जो वैल्यू है वो रखा है y-2 के बराबर, तो इधर लाएंगे तो 5 + 2 इक्वल टू y, y का वैल्यू कितना हो गया 7। एक मान मिल रहा है हम लोग को y की जगह 7, हमें वहां से वैल्यू दिया नहीं, x का एक वैल्यू -7/3 रखा जो इक्वेशन को गलत कर रहा, लेकिन एक वैल्यू और एक जगह x है, 2 - 3x बराबर 4। यहां से चेक कर लेते हैं, 2 - 3x बराबर आपका 4 है। चलिए चेक कर लेते हैं, यहां से इधर लाएंगे उसको, 2 - 4 इक्वल टू -3x प्लस 3x हो जाएगा इधर,
और 2 माइनस 4 में -2 इक्वल टू 3x, इसलिए x निकालना है तो इधर लाएंगे, तो -2/3 इक्वल टू x। x का वैल्यू -2/3 और y का वैल्यू 7, इसलिए आंसर हो जाएगा C। आगे अगला देखिए, यही वाला क्वेश्चन जो सिखाए थे अभी, परिविष्टि वाला, ये वाला सिखाए थे कि कैसे आप वैल्यू निकालिएगा। परिविष्टि की संख्या वाला, परिविष्टि जब रहेगा, परिविष्टि आपका लिखा हुआ है 0 और 1, और हमें निकालना है कि इसके आव्यूह का 3 गुने 3 ऑर्डर का आव्यूह। डायरेक्ट कैसे सीखे थे, जितना नंबर रहेगा परिविष्टि का, यानी 1 और 2 संख्या है तो 2 का पावर 3 तिया 9 ऑर्डर का गुणनफल, तो 2 का पावर 9 इक्वल टू 512, इसलिए आंसर उसका हो जाएगा 500। ये पहले भी सीखे हुए थे, ये वाला हम थ्योरी वाला पार्ट में बता दिए थे आपको। चलिए पहला चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को इतना जानना था, इतना कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद आगे क्या जानना है हम लोग को, आगे सीखना है जोड़ घटाव, मतलब अभी आव्यूह का जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव नाम है, आव्यूह का जोड़ घटाव चलेंगे। देखिए अगला चैप्टर में जो है उसका थ्योरी पहले सीख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला चैप्टर कहाँ है, यहाँ पे होगा जोड़ घटाव गुना। इसका जोड़ घटाव अच्छा है, गुना थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। थ्री 3.2 देखिए, इसमें जोड़ घटाव है आपका, पूरा जोड़ घटाव ही रहेगा, गुना रहेगा ज्यादातर, जोड़ घटाव गुना रहेगा, और क्या बस जोड़ घटाव गुना ही रहेगा इसमें हर एक जगह, इतना है आपका। अगला वाला चैप्टर में जोड़ घटाव गुना भाग है। तो पहले देखिए इसके अंदर आते हैं हम लोग, थ्योरी समझते हैं जोड़ घटाव वाले में। इसको काट के रख दे उधर ना, अभी इसका मतलब ही ना है। चलिए आव्यूह की संक्रियाएं, आव्यूह की संक्रियाएं, संक्रिया का मतलब देखिए अब इधर की भाषा में हम लोग बोलते हैं, संक्रियाएं का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग, जोड़ घटाव गुना और भाग, ये सब को बोला जाता है संक्रिया शब्द का, या फिर मतलब मैथ के अंतर्गत संक्रिया वर्ड का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग। अब यही काम आव्यूह के अंदर हम लोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं आव्यूह की संक्रियाएं। तो जैसे आपका क्या रहेगा, जोड़ घटाव गुना भाग सीखते हैं सिंपल सा, 2 3 4 5, यहाँ भी रहेगा आपका प्लस में 3 1 2 5। तो ध्यान रखना है कि देखिए जैसे जो होगा जोड़ घटाव जो होगा, इसमें 4 वर्ड है, भाग हम लोग करते नहीं है, तो जोड़ घटाव गुना भाग, तो जोड़ घटाव होता है सेम ऑर्डर में, यानी यदि ऑर्डर बराबर है तब जोड़ घटाव होगा, नहीं तो यदि ऑर्डर चेंज हुआ, ऑर्डर कहने का मतलब इसका रो और कॉलम, ये देखिए 2 गुने 2, 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है, यहाँ भी आपका 2 रो है 2 कॉलम है, यदि बराबर रहेगा तो जोड़ और घटाव होगा, और यदि बराबर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। गुना का कुछ और है, गुना में आपका ऑर्डर बराबर नहीं होना चाहिए, गुना में रूल है आपका रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, यानी इसका वाला ये, इसका गुना पे आएंगे तब बताएंगे, जोड़ घटाव में बस समझिए। और इसमें क्या सिंपल सा रहेगा, इसमें संगत मान को ही जोड़ना है, जैसे इसका जोड़ लिखना है तो आपको क्या है 2 + 3 3 + 1, और जगह जहां पे उसका प्लेस है वहीं पे 4 + 5 और 4 + 2 और 5 + 5, इसी को जोड़ के आंसर लिख दीजिए, 2 3 5 3 1 4 4 और 2 6 5 5 10, ये हो जाएगा। बस जोड़ में इतना रहेगा, ऑर्डर सेम करना है, ऑर्डर सेम रहेगा आपका, अंक सिर्फ और सिर्फ वही प्लेस वाला का आप जोड़िएगा, वो हो जाएगा आपका। जैसे ऐसे रहे आपका 2 3 4 1 2 3, अब प्लस कहने के लिए आपको बोला 4 5 3 2, और बोलेगा जुटेगा या नहीं, बोले जोड़ आप निकाल सकते हैं आव्यूह का, नहीं। इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसमें 2 रो है और कॉलम इसका 3 है, ऑर्डर लिख दीजिएगा हमेशा किसी के भी नीचे, इसमें 2 रो
और 2 कॉलम है। जैसे ही बराबर नहीं हुआ तो जोड़ घटाव आप नहीं कर पाइएगा। तो जोड़ में आपका सिंपल है, काम वही करना है, जोड़ना है, जैसे हम लोग पहले से सीखे हुए अंक को जोड़ना है। बस इसमें ये रखना है कि सेम प्लेस वाला आदमी सेम प्लेस से जुटेगा बस, और यहाँ ऑर्डर सेम रहेगा तब जुटेगा। तो जोड़ में आपका यही है। घटाव करने के लिए बोलेगा तो सेम है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और घटना चाहिए। 2 3 1 2 है, घटाव का चिन्ह दे देगा यहाँ पे, 3 2 1 4 ऐसे लिख देगा आपको। बट बोला जाएगा घटाइए तो क्या लिखिएगा आप, हर एक जगह ऐसे 2 - 3 पहला प्लेस पे, दूसरा पे 3 - 2, तीसरा प्लेस पे 1 - 1, चौथा प्लेस पे 2 - 4 आप लिख दीजिएगा। 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 4 गया -2, ऐसे रहेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे प्लेस रहेगा, आप आराम से घटा दीजिएगा। अभी इसी में माइनस लगा रहता, यही वर्ड में आपका ऐसे रहे क्वेश्चन 2 3 1 2, और इधर आपका सब जगह माइनस लगा दे, -3 -2 -1 -4 इतना लगा दिया जाए और बोला जाए तो देखिए 2 माइनस लिखना कैसे है, 2 माइनस का चिन्ह घटाव वाला, इधर भी माइनस में, तो आप ऐसे लिख दीजिए पहला मेंबर। दूसरा मेंबर 3 घटाव का चिन्ह और यहाँ पे भी -2 है, ऐसे कर लीजिए। हाँ प्लस कर लेंगे एक ही बार में, 1 -1 और यहाँ 2 -4 ऐसे। अब इसके बाद इस दोनों माइनस आपस में मिलके प्लस बनेंगे, हर एक जगह प्लस प्लस और प्लस। तो इतना हो जाएगा आपका 2 3 5, 3 और 2 5, 1 1 2 2 4 6। ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा। 2 4 6 प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं है ना, ट्राई कर ले, हाँ मतलब पूछ ले एक बार कि किसका कितना आंसर होगा, जिससे पूछेंगे -4 -12 -6 +8 +6 -16 और फिर +6 +4, ये 4 टाइप का जोड़ घटा होता है। इसमें आप बताइए ये वाला वैल्यू -6 +8, तुम्हें बता देता हूँ। हाँ 2 प्लस में कि माइनस में, माइनस में, बहुत अच्छा। आगे तुम बताओ। हाँ तो मैथ है कि नहीं, बायो है, मैथ वाला बोलो तुम, बायो आप बायो से हैं, मैथ से है तो मैथ वाला, तुम लोग मैथ वाला तुम ध्यान दो। कितना आएगा तुम बताओ। हाँ हाँ सब के लिए है, -14। ये वाला वैल्यू -14, बहुत अच्छा है, इसका आंसर भी -2 -14 दो आंसर आया है। हाँ +2, ये तो एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। -2 मतलब आप इसमें जा रहे हैं, 2 मेंबर इसमें चले गए ना, ठीक है। उधर पीछे से ई तो हल्का है, बताओ, यही यही बीच में भी घेरे हैं, तुम लोग अभी चेंज नहीं कर रहे, दूसरा चेंज करेंगे। हाँ +2 बोलते जाओ, बोलो ना, बायोलॉजी पढ़ा है, बायोलॉजी वाला है, अभी से कैसे डिसाइड होगा कि बायोलॉजी वाला है। +2 +2 तुरे इधर -10 उल्टा -10 10 प्लस माइनस प्लस, वो टक्कर पे बोल रहा है कि प्लस की माइनस है ना, मतलब ना तुक्का मारे पर एकदम है ई सही हो जाए। -10 -10, इसमें जो गलती कर रहा है ध्यान दो, अभी कुछ कुछ का जो जिसका आंसर आया था -2 गलत है, जिसका -14 वो गलत है। ये सब में अब ध्यान दो, एकदम अब 12th क्लास में चला गया, एकरा में फंसा ले बच्चा तो फिर दिक्कत ना है।
हाँ इसमें नहीं फंसना चाहिए। अभी एक और टेस्ट ले लेते हैं जीरो वाला। -4 देखिए इसका रूल एक ही है रूल। हम लोग गलत रूल पढ़ते भी है थोड़ा थोड़ा। हम लोग माइनस माइनस क्या सीखे, प्लस नहीं सीखा है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। रूल में हम लोग को जोड़ घटाव का रूल एक ही है कि सेम सेम तो प्लस, अलग अलग डिफरेंट वाला तो माइनस, बस यही रूल है। और चिन्ह किसका, साइन किसका, 3 चीज होता है। पहले आप जोड़ घटाव कीजिएगा, उसके बाद साइन का निर्धारण। साइन रहता है बिग वाला का या सेम वाला रहेगा तो दोनों का। अब कैसे इसको समझिए थोड़ा सा। यहां पर क्या रहता है, जैसे -4 -12 लिखा है, सेम सेम है तो जुटेगा कितना 16, और चिन्ह दोनों का जो है वही रहेगा। और अलग अलग चिन्ह है, जैसे उसमें आया था -6 + 8, अलग अलग चिन्ह है तो घटाव होगा। बड़ा में छोटा घटाव, तो 8 में से 6 गया 2। और चिन्ह डिसाइड लास्ट में करना, प्लस की माइनस, तो बड़ा वाला अंक देखना है। यहाँ पे बड़ा वाला अंक 8 है, यहाँ पे छोटा वाला अंक 6 है, तो बड़ा वाला अंक के पीछे कौन सा, प्लस का, तो प्लस। इस वाले मैथ में क्या हुआ, +6 -16, अलग अलग दिखे तो घटा दीजिए और चिन्ह लीजिए उसका जो बड़ा वाला अंक के पीछे है। बड़ा अंक इसमें 16 है, 16 के पीछे माइनस है तो माइनस। तो इस सब में अब अगला बार से कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सेम सेम तो जोड़ना है, अलग अलग तो घटाना है चिन्ह बड़ा वाला का, बस इतना से हो जाएगा। हाँ गुना वाला में तो अलग है, जोड़ घटा वाला में ये है, तो मतलब गुना वाला में सेम सेम प्लस कर देगा न, गुना वाला बता देता है, गुना वाला आसान रहता है। एक इसका वाला, अरे बताओ, है 2/0 आंसर, 0/2 ला देते हैं थोड़ा ना, 0/0, 0/1, ये चारों का आंसर कीजिए आप लेके करके। तुम एक वो करो, कोई बोला 2/0 बोलो, 0 0 2 2, यस अभी ठीक ठाक थे हम लोग। 2/0 इसका वाला, सचिन बोलो रे, 2 होगा, बहुत अच्छा, 2 2 2, गुड। पीछे अपरिभाषित भी लाया है कोई आंसर, इसे कैसे आ जाएगा अपरिभाषित, चलो अपरिभाषित मतलब होकर देखा सीखिए। 4 कॉपी 2, चलो आगे तुम 0 बोलो रे, 0 तुम 0 0, फर्स्ट वाला पूछ रहा है, पता नहीं, पता करो बोलो। इसमें से एकागो के साथ चल जाओ, एकागो के साथ चल जाओ, शायद कंफर्म वाली चीजें बोलो, कंफर्म वाली चीजें जल्दी। 0 2 2, ये है 12th का बैच, ये है ऑनलाइन का क्रेज। चलो तो इसका भी बता दो, इसका इसका 0/2 शुरू कर ले जाओ। पहले से इसका बता देगा तो तुम लोग पलटी मार लेगा, तुरंत पलट जाएगा, इसका आंसर ये है, ये वाला तो होवे नहीं करेगा, एक ही मारो ना ना, पलटे ना देंगे। बोलो ये भी निर्भर कर रहा है कि काको कुछ तो बोल देता, हमरो सपोर्ट मिलेगा। बोलिए, डरने की बात नहीं, मतलब हम लोग को सीखना है, अभी सीखने के फेज में है। गलतियां टीचर से हो जाता है तो ये तो स्टूडेंट है आप अभी सीखने वाले हैं। आप जो सही तो कोई तो एक सही है ही, कोई एक होगा जिसकी संख्या ज्यादा है। चल बोलो, अरे बोलो, ए जल्दी बोलो, ई वाला बताओ ना, मतलब इसका डिसाइड नहीं किया, इसका कर दिया, 0 इसमें भी है। बोलो, अब बोलो उधर 0, हाँ सेकंड का, इधर इधर लड़का अनंत 0, इसका भी 0,
जीरो। और अगला इसका जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका अनंत, इसका अनंत। सब उल्टा याद कर लिया कुछ। ध्यान दो, अब आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो तब आंसर इन्फिनिटिव। जब भी कहीं भी अंक ऐसे लिखा रहे, ध्यान देगा, अब गलती नहीं करेगा। 1/0 नीचे जीरो, आंसर इन्फिनिटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे डिवाइडर है, डिवाइडर पता नहीं कि क्या होगा। नीचे डिवाइडर मतलब भागा करने वाला है, और यही पता नहीं है कि हमें क्या है, इसलिए इसका आंसर भी पता नहीं होता है, इसलिए इन्फिनिटिव जाता है। ऊपर जीरो, आंसर नीचे कोई वर्ड रहेगा, कोई भी 1 2 3 4 5 है, 2 3 तो भुला जाना जीरो के साथ वाला, कोई भी 2, और जैसे 2/0 का आंसर 2, ये सब नहीं रखना याद। 0 नीचे कुछ रहेगा तब आंसर क्या होगा? जीरो। यदि दोनों बटा जीरो हो जाए तो इसका आंसर आप क्या, अभी तक मैथमेटिशियन के समझ के बाहर है। समझ रहा ना, जो मैथमेटिशियन है इसके समझ के बाहर है कि 0/0 का आंसर क्या लिया जाए। और इसी पे बहुत बड़ा खेल हो जाता है। एक संख्या आता है जिसको बोलते हैं ना कि मैथ में 1/2 हो जाता है। प्रूफ करे, प्रूफ करके अभी दिखाएंगे। मैथ में एक आता है 1/2 भी हो जाता है। इसलिए कोई जोड़ वगैरह में पूछता है ना, जैसे कि मतलब एक थ्योरम के जरिए कि 2 + 3 कितना हुआ? 5 हुआ। कोई 6 भी बोल देगा और आंसर को सही भी करवा देगा। वो कैसे, वो बता देते हैं अभी। एक जीरो देखो तो समझ गया, 0/0 का आपका आंसर बोला जाएगा। आपको आंसर बोलने के लिए बोलेगा कि 0/0 का वैल्यू क्या है, तो आप आंसर डिसाइड नहीं कीजिएगा, यानी 0/0 का आप मान नहीं दे सकते हैं। इसका कोई वैल्यू नहीं, नॉट अप्लीकेबल। इन्फिनिटिव में भी नहीं लाइए, कहीं नहीं, नॉट अप्लीकेबल, यानी आपका इसका कोई मान नहीं है। अभी क्यों नहीं आप बताइएगा? क्योंकि अभी बोलिएगा कि गणितज्ञ अभी देंगे कुछ दिनों के बाद, तो हम लोग अप्लाई करेंगे। और 0/1 अभी आया, ऊपर जीरो, आंसर जीरो, नीचे जीरो, आंसर इन्फिनिटिव। गलती नहीं करना अब इसके बाद। अब देखिए, एक टर्म होता है मैथ में, यही बता रहे, 1/2 भी होता है। चलो आज सिखाई देते हैं अभी। 1/2 कैसे समझो, दो लेते हैं हम लोग। ऐसे ले, 1/1 मान के चलते हैं और देखते हैं कि 1/2 आता है कि नहीं। चेक करते हैं। 1/1 है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक। 1 का स्क्वायर, और इधर भी हम क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक। यदि हम दोनों का मान देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ही है। अभी तक कोई मामला गड़बड़ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि दोनों को घटा ले। 1 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर इधर भी घटा दे, 1 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर इधर भी घटा दे, दोनों का वैल्यू बराबर ही रहेगा। कोई ये नहीं है भी नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, यदि हम इसको मान ले a, इसको मान ले b, तो होता है a² माइनस b²। तो a² - b² का हम सीखे हुए हैं, a - b इंटू a प्लस b होता है, a - b इंटू a प्लस b। इधर 1² - 1² है। यदि हम ये दोनों में 1 कॉमन ले ले तो यहाँ पे एक बच जाएगा, और यहाँ पर भी एक बच जाएगा। इसको काट सकते हैं हम लोग, 1 1 2 बराबर। प्रूव हो गया। इसलिए कोई बोलेगा हमको कि 2 जोड़ 2 कितना हुआ, 6। कैसे? 1/2 तो हम 2/4 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो 2 + 2 की जगह हम 4 बैठाएंगे, 6 होगा। कोई गलती तो है नहीं है, हम मानते हैं 3/6। कोई यही वाला 2 का वैल्यू 2 + 2 = 6 भी बोल रहा है, 2 + 2 = 8 भी बोलेंगे, 2 की जगह 4, 4 + 4 = 8। तो ये है प्रूविंग मैथ का। इसमें अब मान लो कि मान लेते हैं कि ये सही प्रूफ किया गया है, तो मैथ में एप्लीकेबल होना चाहिए 1/2, लेकिन मैथ में एप्लीकेबल नहीं करते हम लोग, 1/2 नहीं करते। लेकिन इसमें प्रूफ भी किया गया है, और प्रूफ में कोई गलती नहीं है। देखिए कहीं पे हम रूल से चले हैं, इसमें कोई गलती नहीं की है, लेकिन एक जगह गलती है, वो पता करिएगा आप। इस मैथ में एक जगह गलती, सिर्फ एक ही जगह गलती है।
बता दिया जाए। और वो वही गलती है जो काटे थे, वही सिखा रहे थे। 1 - 1 क्या आया है? 0। 1 - 1 क्या है? 0। तो अभी हम लोग सीखे काटते उसको है जिसका वैल्यू रहेगा, और काटने के बाद जैसे 8 इधर भी रहे 8 इधर भी रहे, तो 8 एकम 8 काटते हैं। क्यों? क्योंकि 8/8 का वैल्यू कितना होता है? 1। और इसको हम काट दिए थे, हालांकि रूल के हिसाब से सही काटे हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन कहता है कि जिसका वैल्यू आप 0 आ रहा है और 0 से आप काटिएगा तो उसका मान आज तक डिसाइड है नहीं है। और यही काटे हम लोग, यही काटने के कारण गलती होता है, लेकिन इसको प्रूफ कर दिया जाता है। ठीक, प्रूफ करने के लिए कोई बोलेगा 1/2 तो आप कर सकते हैं। गलती बता दिए कि गलती क्या होता है, ये काटने वाला। हालांकि काटने के दौरान गलती नहीं है, गलती इस बात के लॉजिक में है कि जिसका वैल्यू 0 हो रहा है उसे आप नहीं काट सकते हैं। ठीक, चलिए सीख लिया। आगे इधर हो गया बहुत, आगे चलते हैं हम लोग। तो गलती नहीं करेगा आपसे, इस वर्ड में नहीं करेगा गलती। 0/1 क्या है? 0। 1/0 इन्फिनेटिव, कोई भी अंक लिख देगा। 3/0 इन्फिनेटिव अनंत। और यदि 0/0, 0/0 आप हीरो नहीं बनेंगे। इसमें ध्यान देना है कि इसका आंसर नहीं करना। चलिए हो गया आपको। 0/0 का आंसर जिस दिन कर दिया उस दिन ब्रह्मांड पलट जाएगा। न हो गया 1/2 होना शुरू हो जाएगा, वही 0/0 के लिए। चलिए आगे। और जहां 0/01 हुआ तो ब्रह्मांड पलटना मतलब क्या है? सारी चीजें आपका संख्या पर आधारित है, सारे माप। तो हम लोग इधर इधर आते हैं, ध्यान दीजिए। कहाँ थे? जोड़ घटाव गुना भाग पे थे। बैक जोड़ बता दिए, घटाव भाग घटाव भी सीख लिए हम लोग, इधर भी सीख लिए, ये जोड़ घटाव भी, पुराना वाला भी। आप इस पर ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाव हो गया आपका। अब यहां पे देखिएगा, ध्यान देंगे हम लोग, गुना सीखना है। गुना इसका थोड़ा सा अच्छा वाला है। गुना कैसे सीखना है उसको समझिए। देखिए गुना में एक और ऐसे लिखा रहेगा 2 1 1 2, और यहां पे आपका रहेगा गुना करना है इसका 2 3 1 2, ऐसे आपका इसमें गुना करना है। आए नहीं अभी तक, इतना गुना करना है। तो देखिए कितना ऑर्डर का है? 2 × 2 ऑर्डर का। इधर कितना है? 2 × 3 ऑर्डर का। तो गुना, सॉरी 2 × 2 का, ये भी है 2 × 2 ऑर्डर का। तो गुना करने के बाद पहले एक बात का ध्यान रखना है, ऑर्डर मिलाना है। और उसका क्या ऑर्डर मिलाना है? जैसे ही कह देगा गुना तो हम गुना कर पाएंगे कि नहीं, पहले ये चेक होता है इसमें। तो ये चेक करने का रूल है, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो इसका भी ये रो है, इसको बोलते हैं कॉलम। तो गुना करने के दौरान ये देखा जाता है कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर है कि नहीं। यदि पहले वाले का कॉलम, यानी पहला जो गुना लिखे हैं उसका कॉलम और दूसरा वाला का रो यदि बराबर आया तो आप गुना कीजिएगा, और यदि बराबर नहीं रहा तो गुना नहीं कीजिएगा। इसमें गुना हो जाएगा। ये देखिए आपका इसमें गुना होगा। पहले अभी कंडीशन सीख रहे हैं, फिर गुना सीखेंगे, तो इसमें गुना आपका यस होगा। अब ऐसे कर दे 2 3 1 2, और गुना करने के लिए बोले आपसे 1 3 2 1 1 1, और यहां पर आपका बोला जाए कि गुना होगा कि नहीं। चेक करते हैं। इसका ऑर्डर लिखिए पहले। ऑर्डर कैसे लिखते हैं आप? कितना रो है और कितना कॉलम, कितना पंक्ति, तो 2 × 2 ऑर्डर का है। आइए 3 रो है तो 3 × 2 ऑर्डर का। कंडीशन सीखे हैं CR, याद रखिएगा कंडीशन, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाला का रो बराबर होना चाहिए। तो पहले वाला का कॉलम ER होता है, C होता है, ER होता है, C होता है, तो CR बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका गुना नहीं होगा, ये गुना में नहीं आएगा। फिर देखिए 3 2 1, और यहां पे है 1 2 3। चेक करना है गुना होगा कि नहीं। बताओ गुना होगा कि नहीं, यस नो करना खाली। पहले चेक करेंगे इसको। 3 × 1 ऑर्डर का, और इधर 1 × 3 ऑर्डर का। जैसे ही पहला वाला ये देखो, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट बराबर मैच कर गया, गुना होगा। फिर इसके बाद यही उल्टा लिख देता हम लोग से, 1 2 3, यहां लिख देता 3 2 1, ऐसे। अब बोलता गुना होगा कि नहीं। चेक करो गुना होगा। हाँ 1 ×
3, 3 गुने 1 बराबर है, गुना होगा। ये दोनों के गुना में जब गुना करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ये दोनों के गुना में गुना होगा दोनों में। और गुना होने के दौरान अब आंसर कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा। मतलब आंसर क्या होगा, दोनों का गुणनफल एक जैसा नहीं लिख सकते। यही मैट्रिक्स में गुणनफल में जब आएगा तो इसका गुना दोनों एक ही चीज है, हालांकि उल्टा सिर्फ लिखा, उल्टा लिखने से इसमें आंसर उलट जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि आंसर क्या आएगा, यानी जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो आंसर ही वाला जो बच जाता है वो आंसर। यानी ये जो गुना करेंगे और उसका जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो आंसर आएगा आरसी के बराबर आता है। पहले वाले का आर और दूसरे वाले का सी, आरसी ऑर्डर हो गया, इसका आरसी ऑर्डर में आएगा। जैसे बोला जाए कि इस वाले गुना का देखो ऐसे दे देगा, ये वाला दे देगा, बोलेगा इस गुना का जो आव्यूह है उसका रिजल्ट कितने ऑर्डर का होगा, ऑर्डर पूछेगा। ई गुना का ऑर्डर बताइए कितने ऑर्डर का रिजल्ट आएगा। जब हम गुना कर देंगे तो रिजल्ट कितने ऑर्डर का आएगा, तो कैसे निकालेंगे, गुना करने के लिए सी आर देखना है और रिजल्ट कितना कितना आएगा, इसका आर और इसका सी, यानी आएगा 3 गुने 3 ऑर्डर का। 9 नहीं बोलेगा ऑर्डर में 9 नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 गुने 3। इसका बोलेगा, इसका देखो रिजल्ट कितने का आएगा, 1 गुने 1 ऑर्डर का। यही रिजल्ट का फर्क देगा। यहां जब हम गुना करेंगे तो 3 गुने 3 ऑर्डर का लाएंगे, और यहां जब हम गुना करेंगे तो 1 गुने 1 ऑर्डर का लाएंगे। यानी आंसर गुना करके जब आएगा तो 1 गुने 1 ऑर्डर का, यहाँ 3 गुने 3। तो गुना सीखना इंपॉर्टेंट है। गुना देखिए अब सीखते हैं, ये तो सीख लिए कि कैसे चेक करेंगे पहले कि गुना होगा कि नहीं। गुना चेक करने का एक ही तरीका है सी आर, यानी पहला का मतलब ये समझ आए कि कॉलम और दूसरे का आपका रो बराबर हो जाएगा तब आप गुना कीजिएगा, यदि बराबर नहीं रहेगा गुना नहीं कीजिएगा, मतलब गुना अप्लीकेबल होगा ही नहीं वहां। तो सी आर बराबर आगे। अब यहाँ पे अब हम लोग गुना लाते हैं, गुना वाला एक 2 3 1 2, यहाँ पे गुना करेंगे 1 2 3 4, ऐसे आपका रहेगा। तो गुना में डायरेक्ट गुना नहीं होता, समझे, यानी डायरेक्ट गुना 2 एकम 2 नहीं लिख देगा, 3 दूना 6 नहीं लिखेंगे, 1 दूना 2। आव्यूह का गुना में डायरेक्ट नहीं होता है। क्या सिस्टम है इसका, इसका ऑर्डर पहले लिख लो 2 गुने 2, यहाँ भी ऑर्डर 2 सेम ऑर्डर का लिए हैं, इसलिए गुना ये वाला आपका सी इसका रो के बराबर मैच कर रहा है, इसका कॉलम इसका रो से मैच कर रहा है, इसका रो इसका कॉलम से रिजल्ट दे देगा। तो 2 गुने 2 ये पता भी चल गया कि हमें जो लास्ट में गुना का ऑर्डर आएगा वो 2 गुने 2 ऑर्डर आएगा। अब कैसे करेंगे, इसका उल्टा ऐसे चलता है, इधर लेंगे आर और गुना करेंगे कॉलम से, उल्टा ये आर गुना होगा कॉलम से, ले ठीक है कोई दे, इधर आर टच नहीं करो, बोर्ड वाला समझ ले, 2 इसको ऐसे पलट के गुना करना है। यानी समझिए देखिए ये 2 गो मेंबर है, ये दोनों का गुना ऐसे होगा, यानी 2 वाला का 1 के साथ और 3 वाला का 3 के साथ, यानी इसको ऐसे लिखिएगा 2 गुने 1 और बीच में जोड़ का चिन्ह और 3 गुने 3। ये पहला का ऐसे हुआ, पहला कॉलम के लिए ऐसे आपने इसको ऐसे लिया, ये वाला ऑर्डर इधर। अब फिर यहीं पे ध्यान रखिएगा, ये वाला एक बार और ऐसे वाला है तो ये वाला ऐसे उठाएंगे और इसके साथ ये वाला देखो, ये वाला ऐसे उठना चाहिए और ये वाला ऐसे जाना चाहिए। तो 2 वाला 2 के साथ और 3 वाला 4 के साथ, यहाँ पे लिखाएगा 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 4। फिर इसके बाद यहाँ देखिए ये हो गया इतना, अब नीचे वाला उठेगा, पहला रो खत्म, रो देखना है और सब कॉलम के साथ जाना है आपको। तो यहाँ पे एक रो लिए थे, 2 कॉलम था, दोनों के साथ गए। अब दूसरा रो उठाना है नीचे, अभी वाला ऐसे उठेगा, यहाँ पे ये वाला ऐसे जाएगा तो 1 वाला 1 के साथ और 2 वाला 3 के साथ, अब बीच में जोड़ का चिन्ह देते रहना। फिर यहाँ इसके साथ 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 4। अब ये वाला आंसर लिखाएगा 2 एकम 2 और 3 3 9, 2 और 9 डायरेक्ट लिख दे, ऐसे कर दो 2 9 4 प्लस 12, यहाँ 1 प्लस 6 और 2 प्लस 8, यहाँ पे आप लगा दीजिए, आंसर कर लीजिए 11 16 7 और 10। ऐसे गुना होगा। तो गुना थोड़ा इसका क्या है, टफ है, टफ नहीं है, अब सीखते प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। ये वाला जोड़ घटाव इतना लेकिन आसान नहीं, ये वाला ऐसे गिरेगा, ये वाला ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका